प्रभु यीशु की महिमा हो। शांति देने वाले प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ, आपके हृदय में, आपके दिल और दिमाग में, आपके परिवार और आपकी कलीसिया में यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हम संदेश या मनन या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, सरमन, उसको सुनने से पहले आज हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से वो शांति जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति जो किसी भी प्रकार से हम प्राप्त नहीं कर सकते, केवल यीशु दे सकता है, उस शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रभु आज के वचन के द्वारा समझा कि हम किस प्रकार से शांति को अपने जीवन में प्राप्त करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बार मेरी फिर सहायता की कि मैं प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफ से वो सामर्थ्य पा करके जो आप कमजोरों को, बीमारों को, दुखी लाचारों को देते हैं, मुझे वो सामर्थ्य कि मैं आज फिर खड़ा होकर अपने लोगों को, अपने बहन भाइयों को, तेरे सेवकों को, कलीसियाओं को वो शांति जो आज तक बहुत से लोगों ने प्राप्त नहीं की है, यीशु तुझसे प्राप्त कर सके। पिताजी, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा, मेरी और मेरे सब सुनने वालों की तू सहायता करना ताकि आपकी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज सबसे पहले मैं इससे पहले कि आज का वचन प्रारंभ करें, बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 33वें वचन में आपको मिलेगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, आई हैव सेड दिस थिंग टू यू दैट इन मी यू हैव पीस। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन, बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम टू द वर्ल्ड। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हमने वचन पढ़ा और आज का विषय है शांति या पीस। आप मुझे ये बताइए कि आज पूरी दुनिया में कहाँ शांति है? क्या आज परिवारों में शांति है? क्या आज कलीसियाओं में शांति है? दुनिया के किस देश में आज शांति है? जिस प्रांत में, जिस शहर में, जिस प्रोविंस में आप रहते हैं, इज देयर पीस? क्या शांति है? आज मनुष्य शांति प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन धन्यवाद देते हैं वो शांति प्रभु यीशु मसीह जो खुद है हमारे पास, खुद आया अपनी शांति देने के लिए। दूसरे अलग अलग मतों के मानने वाले, विश्वास के मानने वाले शांति की तलाश में दर दर भटकते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, कब्रों पे जाते हैं, मूर्ति के आगे अपना सर झुकाते हैं, चाहे वो किसी भी विश्वास के हैं, लेकिन वो शांति उनको नहीं मिलती। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज जब सुबह मैं अपना प्रातःकाल मनन कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू इस शांति के बारे में जितना तुझे मिला है लोगों को बता, ताकि वो उस शांति को प्राप्त कर सके हैं। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में, पूरी बाइबल में मैंने इस पेपर पे सुबह लिख लिया और उसी को आपके साथ रखता हूँ। मेरे साथ पास कोई लैपटॉप नहीं है, कुछ भी ऐसा साधन नहीं है, लेकिन बाइबल है और ये जो वचन जो प्रभु यीशु ने दिया, प्रभु यीशु का आत्मा बोलता गया, मैं लिखता गया, और फिर अलग अलग बाइबल के कमेंट्री में अलग अलग ढूंढ की
तो वहाँ मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये मिली कि बाइबल में 329 यानी 329 टाइम दिस पीस हैज बीन रिकॉर्डेड ओनली इन आयजा, द बुक ऑफ आयजा। केवल यशायाह की पुस्तक में 30 बार इस शांति के बारे में बताया गया है। हमारी बाइबल का परमेश्वर शांति का करता है, शांति देने वाला है। और प्रिय भाई बहनों, जैसा कि यीशु ने स्वयं कहा है, हमने अपने वचन में पढ़ा, और यीशु ने स्वयं अपने वचन यूहन्ना उसके 14 अध्याय 27 वचन में इस प्रकार से कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। आई विल गिव यू, आई विल डिलीवर माई ओन पीस। कितनी सुंदर बात है। क्या दुनिया में जितने भी संत आए या भगवान आए या पैगंबर आए या जिन्होंने इस संसार में आकर के कुछ किया, क्या उन्होंने कभी आपसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं? केवल यीशु मसीह, देयर इज ओनली गॉड, ओनली द रिजन गॉड जीसस क्राइस्ट, हु इज द ऑथर ऑफ पीस, हु इज द गिवर ऑफ पीस, हु इज द प्रिंस ऑफ पीस, जो शांति का करता है, शांति देने वाला है, और जिसका नाम ही रखा गया यूहन्ना यशायाह 9:6 में कि उसका नाम शांति का राजकुमार है। प्रिय भाई बहनों, यह हमने जो कुछ पढ़ा है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको वो शांति जो संसार नहीं दे सकता देना चाहता है। आपको पता है, जिंदा होने के बाद जब वो जमीन पे था, अपनी सेवा में स्वर्ग के राज के बारे में बता रहा था, लोगों को शांति के बारे में बता रहा था। जैसा हमने वचन में पढ़ा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। और प्रिय भाई बहनों, हमने ये भी पढ़ा है कि यीशु ने कहा, वचन में कहा है, मैं तुम्हें पहले से कह दिया है कि संसार में तुम्हें कष्ट होगा। लेकिन जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो आप जानते हैं, यीशु ने अपने चेलों को, वो चेलों को डरे हुए थे, अपने आप को कमरे में बंद करके छुपे हुए थे। हो सकता है आप डरे हुए हैं, आपको कोई बीमारी हो गई है, आपको कोई तकलीफ हो गई है, आपका प्रियजन संसार से चला गया जिसको आप बहुत प्यार करते थे। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी नाश हो गई हो सकता है बहुत सी चीजें हैं जिन्होंने आपके मन को विचलित कर दिया है और आपकी शांति को भंग कर दिया है। तो आपने क्या किया? क्या आप यीशु मसीह के पास आए? क्या आपने यीशु से कहा, यीशु मैंने वचन में सुना है, तेरे दास ने बताया कि तू शांति का करता है। चेलों के जीवन में शांति नहीं थी, वो डर के मारे कमरे में बंद थे और उन्होंने सोचा अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है, वो प्रभु जो शांति देने वाला था हमारे बीच में से चला गया। जब इस प्रकार से बातें करोगे, लिखा है प्रभु यीशु मसीह एकदम कमरे में आ गया है, रोशनी हो गई। और बाइबल बताते हैं यूहन्ना 20 उसका 19 से लेके 29 तक, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 20 वर्सेस फ्रॉम 19 to 29, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपने चेलों को अलग अलग समय पर कहा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू, जो आपको मिलेगा 19 वचन में, 21 वचन में और 26 वचन में। ये वचन यीशु के द्वारा कहे गए ऐसे शांति के वचन है जो ना केवल उस समय चेलों के लिए परंतु आज आपके लिए और मेरे लिए ये वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहली बार मेरे हार्ट की इन दिनों जब मैंने सुना तो एकदम से मेरे जीवन में कपकपी आ गई थी कि मेरे हार्ट का एक वाल्व खराब है, जिसके कारण मुझे सांस चढ़ता है, कठिन परिश्रम नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता। एक बार तो मेरे जीवन में बहुत अलग सी बेचैनी आ गई थी और वही बेचैनी मेरी शांति को लेने की
कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं वचनों ने, इस पवित्र शास्त्र बाइबल ने मुझे पौलुस के द्वारा वो सामर्थ दी। जैसे कि आप जानते कि मैंने पौलुस के जीवन पे बहुत गहरा अध्ययन किया है, किस प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 4-5 वर्ष को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि 5 बार उसे 39 कोड़े मारे गए। कितना दुखी था, उसके अंदर शक्ति सामर्थ नहीं थी, लेकिन वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके जीवन में ये शांति और सामर्थ देख करके मेरे में भी आ गई, और 8 महीने के बाद मैंने इस सेवा को प्रारंभ किया जो रुकी पड़ी थी। इस तकलीफ ने मुझे बिछौने पर डाल दिया था, सुस्त कर दिया था, बस सोचता रहता। लेकिन एक बात है, मेरी जो फोन की मिनिस्ट्री है, प्रेयर मिनिस्ट्री है, वो बराबर मैं प्रार्थना करता रहा। लोगों के फोन आते थे, जैसे मैंने आपको बताया मेरे बहन भाई जो जयपुर में है, और मेरा एक बहुत ही प्रिय परिवार जो दिल्ली में है, अरुण रॉबिन्सन, उसकी पत्नी, उसकी बेटे, ये परिवार रोज हम भाई फोन पर बराबर प्रार्थना करते थे, और इन सारी प्रार्थनाओं ने मेरे जीवन को शक्ति दी, सामर्थ दी, और वो शांति जो समझ से परे है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में डाल दी। प्रिय भाई बहनों, हम मसीह लोग जो हैं, शांति के विषय में जानते हुए भी, हम सब कुछ जानते हैं कि यीशु शांति का करता है, लेकिन उस शांति को प्राप्त करने के लिए हम संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं। आप जानते हैं, संसार में जो कुछ भी है वही हमारे जीवन में अशांति लाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन हम संसार में शांति प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। और आप जानते हैं, हमारे जीवन में अशांति, हमारे जीवन में समस्या है, ये कब और क्यों आती है? जब हम इस संसार में अपने आप को जोड़ लेते हैं। अब आप जब बाइबल पढ़ेंगे, रोमियो 12 और उसका 2, तो वहां साफ लिखा है कि डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो। हमें संसार के जैसे नहीं बनना। फिल्मों में, फिल्मी गीतों में, सीरियल में, टीवी में, और इन दिनों मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग इस मोबाइल में इतना समय बर्बाद करते हैं। फोटो उतारने में, फोटो को अलग अलग डिजाइन में डालने से कितना समय जाता है। क्या है इससे आपको शांति मिलेगी? ये आपकी शांति को भंग कर रहा है, ये आपको यीशु मसीह दूर कर रहा है। परमेश्वर ने आपको सेल फोन या मोबाइल इसलिए दिया है कि आप उस पर फोन पे आप लोगों के साथ प्रार्थना में जुड़े। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम मसीह लोग, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं। इस वचन को भी प्रभु ने दिया है, डे बिफोर यस्टरडे गॉड हैज गिवन मी दिस वर्ड, ये वचन दिया गया है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर यीशु को धोखा देते हैं। प्रभु के सेवक कितनी मेहनत से प्रार्थना के साथ संदेश तैयार करते हैं और इस माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। 30 मिनट का संदेश, आधे घंटे का संदेश, इससे ज्यादा ड्यूरेशन है, प्रभु के सेवक ने आप तक भेजा, और जैसे ही आपके पास मिला आपने 2 मिनट में लाइक कर दिया, रिएक्ट कर दिया, बिना सोचे समझे, बिना सुने। ये वो दुष्ट का काम है कि वो इसके द्वारा आपकी शांति को भंग करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिल जाए। प्रिय भाई बहन, मैं कभी नहीं कहता लोगों से आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए। मैं केवल इतना करता हूं, यदि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है तो इस आशीष को दूसरों को बांटिए। मत कीजिए लाइक, सब्सक्राइब मत कीजिए। लोग खुश होते हैं कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर बन गए हैं। उनमें से कितने हैं जो स्वर्ग में जाएंगे? कितनों को शांति है? बहुत से लोग झूठे मक्कारी करके केवल लाइक करते हैं, नहीं देखते। माफ करना मुझे, क्योंकि पवित्र आत्मा जैसा मुझसे बुलवा रहा है मैं वही कह रहा हूं। प्रियो, इस संसार में आपको और मुझको कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार में 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके और हमारे मसीह समाज की लोगों को शांति को भंग करने की पूरी कोशिश कर रही है।
आप जानते हैं वो चीज क्या है? वो आपको मिलेगी पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15, 16, 17। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब उस वचन को आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, केवल 16 वचन पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल में फर्स्ट जॉन, एपिस्टल ऑफ जॉन, उसका 2 अध्याय, उसका 16, 17, 18 पढ़िएगा। लेकिन 16 वचन में कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवी का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। क्या कहता है? ये 3 जो अभिलाषाएं हैं आंखों की, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि अपने सीरियल के लिए पागलों की तरह घर पे भागते हैं कि शुरू हो जाएगा, दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। मैं पुराने समय की बात बता रहा हूं, अभी की नहीं। अभी तो सब यूट्यूब पे दोबारा देख लेते हैं रिवाइंड कर करके। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के लिए कितने भूखे और प्यासे हैं। प्रिय भाई बहनों, बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। जब शांति हमारे अंदर होती है, मैं सच बता रहा हूं, जब शांति हमारे अंदर होती है तो ये हमारी निराशा की गड़बड़ी को, जो अशांति का शोर है, डिस्टर्बेंस है, उसको शांति में बदल देती है। कब? जब यीशु मसीह जो शांति का करता है, जिसने कहा है संसार में तुम्हें कष्ट होगा लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। ढांढस बांधो, जैसा संसार तुम्हें शांति देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सी बातें हैं, जितना बोल सकते हो बोलो। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं इतने आपसे विनती करूंगा कि ये संसार आपको कभी भी शांति नहीं दे सकता। संसार के लोग आपको शांति नहीं दे सकते। अगर आप अशांति में हो, डर में हो, कि जैसे मैंने बताया, मुझे भी तकलीफ है, मेरे हार्ट का एक वाल्व खराब है, लेकिन मैं नहीं डरता। क्यों? अगर उसको सेवा करनी है, सेवा लेनी है, तो इसको अपना आप ठीक करेगा बिना ऑपरेशन के। ये मेरा संघर्ष है प्रभु यीशु के साथ, और मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूं कि अगर तुझे मेरे से सेवा लेनी है तो यीशु, इसको तुझे ठीक करना पड़ेगा बिना ऑपरेशन के। और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रिय भाई बहनों, मैं तो यीशु का दिया, तू जान तेरा काम जाने, जब तक सांस चल रही है, जब तक ये धड़कन है, इस धोखा देने हृदय को जिसने मुझे धोखा दिया था, तो यीशु ने कहा है ना तुम्हें धोखा दूंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। और यहोशू 1:5 में लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं इस उपस्थिति को अपने जीवन में, इन माई डे टू डे लाइफ, एवरी डे आई एम फीलिंग दैट जीसस इज वॉकिंग विद मी। ये कब हुआ? जब मैंने अपने अपराधों से, पापों की क्षमा मांगी। एवरी डे आई कन्फेस, एवरी मॉर्निंग आई कन्फेस कि यीशु, नींद में अगर कोई ऐसी बुरी बात ख्याल आ गए हो, सपना आ गया हो जो बुरा था, मुझे माफ करना। प्रिय भाई बहनों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें संसार के जैसा नहीं बनना। जो कुछ संसार हमें कहता है, हमें उसके अनुसार नहीं चलना, परंतु हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके उस शांति को प्राप्त करना है। यीशु की शांति हमारे अंदर की निराशा को, शोर को शांति में बदल सकती है और बदलती है। मुझे पूरा विश्वास है ये वचन जिस आपने सुना है, कोशिश करना इन वचनों को पढ़ने की, कि बाइबल में किस प्रकार से आपको प्रभु यीशु अपनी शांति देना चाहता है। क्या आप वो शांति पाना चाहते हैं? क्या आप वो सामर्थ और शांति पाना चाहते हैं जो मेरे इस बड़ी बीमारी के बाद, जो अभी भी इसमें है, चल रही है, लेकिन प्रभु यीशु की सामर्थ मेरे जीवन में काम कर रही है? क्यों? क्योंकि अब मैंने जो डिसाइड किया था, व्हेन आई डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, अब मैं कभी पीछे नहीं देखता। तो आइए हम प्रार्थना करें। आप क्या मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूं।
मेरा सौभाग्य है, इट्स ए वेल प्रिविलेज फॉर मी दैट आई एम प्रेइंग दिस एंड यू विल रिपीटिंग दिस प्रेयर। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो आप बोलिए और बोलिए, यीशु, मेरे जीवन के स्वामी, मैंने आज सुना आप अपनी शांति देते हैं, आप शांति के राजकुमार हैं। और यीशु मसीह, आपने कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं अपनी बीमारी के कारण मेरी शांति अशांति में बदल गई है। मेरे परिवार का प्रियजन दुनिया में चला गया है, मैं अशांत हूँ, मेरे जीवन में शांति नहीं है। दुनिया में लड़ाई झगड़े, बम फूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके मैं बहुत अशांत हूँ। यीशु, मुझे आज तेरी शांति चाहिए। मेरे पापों को क्षमा कर, जितने भी जाने अनजाने वचन मर्म कर्म से हुए हैं तू मुझे क्षमा कर। और मैं तुझसे वायदा करता हूँ या करती हूँ, आज के बाद मैं तेरे वचन बाइबल को पढ़ूंगी और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी। प्रभु यीशु, आज से ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन तेरा है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, अगर आपने इस प्रकार की प्रार्थना की तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपको वो शांति दी है जो शांति उसने देने का वायदा किया है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ और आपकी आत्मा के साथ बराबर है। इस वचन के द्वारा अगर आपको आशीष मिली है और मिल रही है तो इसी शांति को लोगों को बांटिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।